और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने रब के पास से रिज़्क़ पाते हैं। नाज़रीन, ये महीना मुहर्रमुल हराम शरीफ का है। ये महीना इस्लामी साल का पहला महीना है जिसे मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। मुहर्रमुल हराम बहुत ही मुबारक महीना है। माह मुहर्रमुल हराम हमें शुहदाए करबो बला और बिलखुसूस नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की याद दिलाता है, क्योंकि 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को तारीख़ इस्लाम में हक़ व बातिल के दरमियान एक अजीम मारका पेश आया, जिसे वाक़े करबला के नाम से याद किया जाता है। इसमें शुहदाए करबला के इस्तिक़ामत भरे अंदाज ने तमाम अहले हक़ को बातिल के सामने डट जाने और ज़रूरत पड़ने पर दीन इस्लाम की खातिर जान का नजराना पेश करने का अज़ीमुश्शान सबक दिया। अगर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु यज़ीद की बैअत कर लेते तो तमाम लश्कर आपके कदमों पर होता, आपका एहतराम किया जाता, ख़ज़ानों के मुँह खोल दिए जाते और दौलत दुनिया कदमों पर लुटा दी जाती। मगर जिसका दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली हो, बल्कि ख़ुद दुनिया जिसके घर की खादिमा हो, वो इस दुनिया के रंग और रूप पर क्या नज़र डालेगा। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने राहत दुनिया के मुँह पर ठोकर मार दी और राह हक़ में पहुँचने वाली मुसीबतों का खुशदिली से इस्तकबाल किया, और इस कदर आजमाइशों के बावजूद यज़ीद जैसे फासिक मोलिन शख्स की बैअत का ख़याल भी अपने मुबारक दिल में ना आने दिया। अपना घर लुटाना, अपना खून बहाना मंजूर फरमाया, मगर इस्लाम की इज़्ज़त पर हर्फ आने ना दिया। खुदा की कसम, मैदान करबला में करबला वालों का इस्लाम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करना रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए एक बड़ा सबक है, और ये सबक दुनिया क़यामत तक नहीं भूल सकती। इसलिए शायर कहता है, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। नाज़रीन किराम, समात करें कि इस महीने को मुहर्रम क्यों कहते हैं। इस मुबारक माह की हुर्मत यानी ताज़ीम की वजह से इसे मुहर्रम का नाम दिया गया है। जैसा कि आपने समात भी किया कि इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम शरीफ है। याद रहे कि इस्लामी सन की बुनियाद वाक़ई हिजरत पर रखी गई है। मुहर्रमुल हराम का चाँद तुलू होते ही उस अज़ीमुश्शान वाक़ई हिजरत की याद ताज़ा हो जाती है, जिस हिजरत से जुमला कामरानियों और फ़तहमंदियों के दरवाज़े खुले थे। इरादा पुख्तगी, जमा मर्दी, अज़्म हौसला, इस्तिक़लाल, हिम्मत व जुर्रत के शानदार नताइज हासिल हुए थे। इस्लामी सन दुनिया की तमाम सनों से इम्तियाज़ी हैसियत रखता है। हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ईंट यही सन है। इस्लामी सन को ईजाद करने में खलीफ़े दोम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा दखल रहा है। आप ही के अहद ज़री में जब ईरान और रूम वग़ैरह ममालिक ज़ेर नगी आए और उन मुल्कों में मुजाहिदीन इस्लाम ने इस्लामी शौक़त दबदबे के साथ परचम इस्लाम लहराया, तो हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन ममालिक के दफ्तरों के लिए ईरान और रूम की ज़बानें तो मंजूर फरमा लीं, मगर सनों में से कोई सन मंजूर ना फरमाया, बल्कि कौम मुस्लिम की शनाख्त के लिए अपना इस्लामी सन रखा। इस्लामी साल के माह अव्वल और उसकी सातों ख़ास कर यौम आशूरा की बड़ी अहमियत और शरफ़ है हासिल है, जिसका तज़किरा आगे वीडियो में हम आप तक बताएंगे इंशाअल्लाह। हमारा इस्लामी सन का पहला महीना
मुहर्रमुल हराम जिगर गोशे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहादत का हसीन खाका जो करबला के शहीदों के खून मुक़द्दस से लालाजार है, दुनिया के सामने पेश करता है। अल्लाह की राह में कट मरने, घर का घर लुटा देने, अपने फ़र्जंदों को जुल्म व शकावत के सेहरा में उतार कर ज़िबा होते देखने का जज्बा उभारता है। चुनांचे मर्द तो मर्द हैं, औरतें भी वाक़यात करबला से सबक सीखती हैं। उनके अंदर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ईसार, उम्मे रबाब का खुलूस, बच्चियों में हज़रत सकीना का सब्र, इस्लाम की पर्दा नशीन ख़वातीन का जज्बे खुलूस, ज़िस्त के अनमोल तरीक़े, वफ़ाशियारी का दर्स मौजें मारने लगता है। और आशूरा के फ़ज़ाइल बहुत हैं कि मैं आपके सामने आशूरा के फ़ज़ाइल पेश करता हूँ, मुलाज़ा फ़रमाएँ। हुर्मत के 4 महीने हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रमुल हराम और रजबुल मुरज्जब। इन चारों में से मुहर्रमुल हराम वो मुक़द्दस और मुबारक महीना है जिससे इस्लामी सन व तारीख़ और माह साल शुरू होता है। इसका अंदाज़ा कुछ इस तरह से लगाएं कि इसी माह सईद में खाना काबा के गिलाफ़ को गिलाफ़ काबा पहनाया जाता है। रमज़ानुल मुबारक के बाद ये बहुत ही बाबरकत और अफजल महीना है। पूरे माह मुहर्रमुल हराम में 10वीं तारीख़ को खुसूसी अहमियत हासिल है और यही वो तारीख़ है जिसमें फ़र्जंदान तौहीद, शहीद जोरो जफ़ा, फ़ातिह करबो बला, शहज़ादा गुलकूं क़बा, जिगर गोशे रसूल, नूर दीदे मुर्तज़ा, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के दुलारे, इमाम आली मकाम व दीगर शहीदान उम्मत की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करते हैं। चुनांचे मौरिख़ीन ने यौम आशूरा के बारे में लिखा है कि इसी दिन यानी यौम आशूरा के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान व ज़मीन, कलम, हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और यौम आशूरा में ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई। इसी दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हवलनाक सैलाब से महफूज होकर जूदी पहाड़ पर ठहरी। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह के लक़ब से नवाजा और उन पर आतिश नमरूद को गुलजार बना दिया। इसी दिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क़ैद से रिहाई मिली और साथ ही साथ मिस्र की हुकूमत भी। इसी दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक तवील अरसे के बाद अपने वालिद मोहतरम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से हुई। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन के जुल्म व जबर से निजात अता फरमाई। इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन और उसके लश्कर को दरियाए नील में गर्क कर दिया। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल हुई। इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत, सल्तनत, बादशाहत वापस हुई और इसी दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी से शिफा भी नसीब हुई। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 रोज़ तक मछली के पेट में रहने के बाद ज़िंदा सलामत निकाले गए। इसी दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमाई। इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इसी दिन यहूदियों के जुल्म से निजात पाकर आसमान पर उठाए गए। इसी दिन हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया और इसी दिन अबू लुलू मजूसी के हाथों मुसल्ले रसूल पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ख्मी हुए और फिर उसी दिन जामे शहादत नोश फरमाई। इसी दिन दुनिया में सबसे पहली बारिश हुई। इसी दिन हर साल कुरैश मक्का खाने काबा पर नया गिलाफ डालते थे। इसी दिन क़यामत कायम होगी और इसी दिन कूफा के फ़रेबकारों ने नवासे रसूल और जिगर गोशे बतूल को करबला के मैदान में शहीद कर दिया, जिनके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत फरमा। मुहर्रमुल हराम और आशूरा का रोज़ा जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमा कर जब मदीना तशरीफ़ लाए, देखा कि यहूदी 10वीं मुहर्रम
को रोज़ा रखते हैं। रहमत आलम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये क्या है। उन्होंने अर्ज़ किया कि ये अच्छा दिन है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन और फ़िरौनियों से इस दिन निजात अता फ़रमाई। तो उन्होंने परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा करने के लिए उस दिन रोज़ा रखा था। लिहाजा हम लोग भी उस दिन की इक़्तिदा में रोज़ा रखते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे ज़्यादा हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले हैं। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद आशूरे का रोज़ा रखा और सारे मुसलमान को उस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया। मगर चूँकि यहूदी सिर्फ़ एक दिन रोज़ा रखते थे, इसलिए उनकी मुखालिफत के लिए हमें हुक्म है कि 2 दिन यानी 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं मुहर्रम को रोज़ा रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लोग रमज़ान के अलावा कोई और रोज़ा रखना चाहते हो तो आशूरा का रोज़ा रखो। यह अल्लाह का महीना है और इसमें रब्बे क़दीर ने एक कौम की तौबा कबूल फ़रमाई और दूसरी कौम की तौबा कबूल फ़रमाएगा। मुस्लिम और तिरमिज़ी की रिवायत के मुताबिक रोज़ा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। और एक और हदीस में आया है कि जिसने यौम ज़ीनत यानी यौम आशूरा का रोज़ा रखा उसने 1 साल के फ़ौत शुदा रोज़ों को पा लिया। हज़रत इमाम मोहम्मद ने मुअत्ता में लिखा है कि रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ होने से पहले आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था। बाद में जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो उसकी फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई। ये नफ़ल रोज़ा है, जो चाहे रखे और जो चाहे ना रखे। यही कौल इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर फ़ुक़हाए किराम का है। रिवायतों में आया है कि जिसने आशूरा की रात में इबादत की तो उसने 7 आसमान वालों के बराबर इबादत की, और जिसने रोज़ा रखा तो गोया उसने सारी ज़िंदगी रोज़ा रखा। उस दिन रोज़ा रखने वाले को अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से 10,000 फ़रिश्ते और 10,000 शुहदा, 10,000 हज व उम्रा करने वालों और 60 साल की इबादत करने वालों के बराबर सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। जिस शख्स ने किसी नंगे को कपड़ा पहना दिया तो वो अज़ाब क़ब्र व हश्र से महफूज हो गया। जिस किसी ने यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा यानी उसको खुश किया, या किसी भूखे को खाना खिलाया, या किसी प्यासे को पानी पिला दिया तो अल्लाह ताला उसको जन्नत का खाना खिलाएगा और शराब तहूरा से उसकी प्यास बुझाएगा। और जो शख्स अपने अहलो अयाल पर फ़राख दिली से खर्च करेगा तो साल भर तक अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क में कुशादगी पैदा फरमाएगा। एक रिवायत में यूँ आया है कि जिस शख्स ने किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन पर उसके सर के बालों के बराबर उसे उसके दर्जात बुलंद फरमाएगा। अगर कोई शख्स आशूरा के दिन अपनी आँखों में सुरमा लगाए और उसमें मुश्क शामिल हो तो साल भर तक उसकी आँखें दर्द ना करेंगी। अब यौम आशूरा के आदाब मुलाहिज़ा करें। यौम आशूरा में क्या करना चाहिए? गुस्ल करना, रोज़ा रखना, दुआ मांगना, उलमाए दीन से मुलाकात करना, बीमार की मिजाज पुरसी करना, यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरना, सदका करना, 2 मुखालिफों के दरमियान सुलह करना, खुदा के खौफ से रोना, सुरमा लगाना, अहलो अयाल को खाना खिलाना, खुशबू मलना, कुरान पाक की तिलावत करना, 70 मरतबा कलमे तमजीद पढ़ना, क़ब्रों की ज़ियारत करना, माँ बाप की खिदमत करना, लग़्व और बेहुदा बातों से दूर रहना, 4 रकत नमाज आशूरा पढ़ना। नमाज आशूरा का तरीक़ा भी मुलाहिज़ा करते चलें। सूरज बुलंद होने से पहले गुस्ल करें और 4 रकत नमाज नफल आशूरा एक सलाम से अदा करें, और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाह शरीफ 15 मरतबा पढ़े। सलाम फेरने के बाद 10 बार दुआए आशूरा पढ़कर उसका सवाब इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की नज़र करे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो कोई पहली शब मुहर्रम को 8 रकत नमाज नफल पढ़े और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़े तो उसकी और उसके घर वालों की मग़फ़िरत हो जाएगी। नमाज आशूरा की नीयत समात करें। नीयत की मैंने 4 रकत नमाज नफल आशूरा वास्ते अल्लाह ताला के
मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के। अल्लाह अकबर। दुआए आशूरा। सुबहानल्लाहि मिलअल मीज़ानी व मुंतहल इल्मी व मुबलिग़िर रदा व ज़ीनतल अर्शि ला मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुबहानल्लाहि अदद शफ़ई वल वित्री व अदद कलिमातिहि ताम्मति व अस्अलुका सलामति कुल्लहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व हुवा हस्बी व निअमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही व मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही अजमईन व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। जो शख्स इस दुआ को 3 बार पढ़े साल भर तक जुमला आफ़ात व मसाइब से महफूज रहे इंशाअल्लाह। और आशूरा के दिन ममनुआ काम ना किए जाएं, यानी जो चीज़ मना है, जो काम करने को मना किया गया है वो काम हरगिज़ ना करें। जैसे आशूरा के दिन स्याह यानी काला कपड़ा पहनना, सीना को भी करना, बाल नोचना, नौहा करना, मुंह पीटना, छुरी या चाकू से अपने बदन को ज़ख्मी करना, मातम करना, ये सब शियों का तरीक़ा है। शरीयत इस्लामिया ने इसे हराम करार दिया है। इन बुरे कामों का अंजाम देना गुनाह है। ये ऐसे अफ़ाल पर सख्त तरीन वईद आई हैं। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि शियों के तरीक़े और उनकी इक़्तिदा से ख़ुद बचें और अपनी औरतों और बच्चों को भी बचाएं। अलम तख्त मुरवजा गैर शरई ताज़ियादारी से अहले सुन्नत को कोई लगाव नहीं और न दीन मुहम्मदी में इसकी कोई असलियत है। इसके अलावा बाजे, ढोल, ताशे बजाना, ताज़िया के सामने झुकना, बच्चों को फ़कीर बनाना, इसकी ताज़ीम और एहतराम करना, मेले की शक्ल में मर्द और औरत का मेल जोल होना, ताज़िया को ये समझना कि इसमें रूह इमाम पाक मौजूद है, 10वीं की रात में बजाय इबादत गली गली, महल्ला महल्ला, गांव गांव की मर्द औरत का ज़ियारत के लिए जाना वग़ैरह यज़ीदी अफ़ाल और गुनाह कबीरा हैं। हाँ, नियाज़ फ़ातिहा कराना अफजल तरीन और मकबूल बारगाह इलाही है। जिस कदर हो सके ईसाल सवाब करें। अपने घर के मुर्दों और खुसूसन शहीदान करबो बला और दीगर बुजुर्गान दीन को इसका सवाब पहुँचाना बहुत अच्छा अमल है और जो सवाब बख्शेगा उसको 10 गुना अजर सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाएगा।